सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, नूरटूब हियर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ नारुतो फूल्ड अस। भाई तू ऐसा कैसे कह सकता है भाई, नारुतो इज द बेस्ट शो, हाउ कैन यू से दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि नारुतो ने हमें उल्लू बनाया, मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि नारुतो एज अ सीरीज इसने कैसे हमें उल्लू बना के रखा है स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज में तो एटलीस्ट। सो स्टार्टिंग के नारुतो एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो एक गट्सी निंजा रहता है जो कभी हार नहीं मानता, जो डिटरमिनेंट रहता है और हमेशा दाते बायो कहता रहता है। देखो, नारुतो एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका जो फर्स्ट हाफ है जस्ट फॉर द प्लॉट से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई गई थी। सबसे पहली चीज़ छुपाई गई थी कि नारुतो के पास एक एडवांटेज रहता है औरों के हिसाब से, तो तुम लोग मानोगे नहीं लेकिन रहता है। और मैं बात नहीं कर रहा नाइन टेल्स की, वो तो तब तक उसे कंट्रोल भी करने को नहीं होता स्टार्टिंग के सीरीज में। तुम लोग बाकी कैरेक्टर्स को देखोगे तो रॉकी के पास उसका टाइजुत्सु बेस्ट रहता है, सास्के के पास शारिंगन रहता है, साकुरा हारुनो के पास चक्रा कंट्रोल रहता है, और शीनो के पास इंसेक्ट रहता है, इनो के पास माइंड ट्रांसफर रहता है, अकामारू के पास कुत्ता रहता है, वो स्पिन होते अटैक करता रहता है। वैसे करके हमें जितने भी उनके क्या कहते हैं एडवांटेजेस रहते हैं वो अपफ्रंटली दिखाई देते हैं शो में। बट ऑन द अदर हैंड नारुतो के पास ऐसा कोई अपर एडवांटेजेस दिखाई नहीं देता है। वो ना ही शैडो क्लोन जुत्सु कर सकता है, ना ही कुछ वेल परफॉर्म टेक्निक रहता है, वो ना ही कोई किसी स्पेशल क्लैन से रहता है स्टार्टिंग के फेज में तो एटलीस्ट कि उसे कोई अपर एडवांटेज दिखा सके। लेकिन जस्ट फॉर द प्लॉट ऑफ सेक ये चीज़ हमें दिखाई नहीं दी है। बट जैसे ही स्टोरी प्रोग्रेस होती है तभी हमें जाके थोड़ा बहुत हिंट मिलता है, और ये हिंट तब मिलता है जब वो लोग ट्री क्लाइंबिंग का प्रैक्टिस कर रहे रहते हैं। तब ककाशी कहता है कि नारुतो के पास उसके मुकाबले 4 टाइम्स ज़्यादा चक्रा रहता है, और हमें तभी भी लगता है कि ये चीज़ क्या कहते हैं नाइन टेल्स की वजह से रहती है, क्योंकि हमें अभी तक नारुतो शिपुडन देखा नहीं रहता है, हमें कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं रहती, और प्लॉट इस चीज़ का बखूबी इस्तेमाल कर देता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ बुरी है, ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ द प्लॉट ऐसा चीज़ करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग रिलेट ही नहीं कर पाओगे। तुम लोग अभी मार्वल की जितने भी सुपर हीरोज देखोगे, तुम लोगों ने स्पाइडरमैन से जितना रिलेट कर पा रहा रहेगा उतना कैप्टन मार्वल से रिलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम्हें कैरेक्टर से रिलेटेबल तब पता चल जाता है जब तुम्हारे स्ट्रगल्स और उस सुपर हीरो के स्ट्रगल एक जैसे रहते हैं। स्पाइडरमैन बीन स्पाइडरमैन होके भी उसके स्ट्रगल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे ही रहते हैं। वो ऑलमोस्ट शक्तिशाली रहता है, उसके पास स्पाइडर सेंस रहती है, वो वेब फ्लूइड्स बनाता है, लेकिन उसके स्ट्रगल हर वक्त एक नॉर्मल इंसान के जैसे ही रहते हैं। वेरएज तुम ऑन द अदर हैंड कैप्टन मार्वल को देखोगे तो वो ऑलरेडी ओवर पावर्ड रहती है और उसके पास कोई स्ट्रगल रहता ही नहीं है, क्योंकि वो ओवर पावर्ड रहती है, वो ऑलरेडी अचीव कर चुकी रहती है। और उसका एक मेंटोर भी कहता है कि तुम्हें अपने इमोशंस को चेक करना चाहिए, उस मेंटोर को भी फिर मार देती है। तो फिर उस वजह से कैरेक्टर से हम रिलेट नहीं कर पाते, तो इस तरह से हम कैरेक्टर को रिलेट कर पाते हैं। और नारुतो में यही चीज़ होता है जिससे हम लोग उस नारुतो से रिलेट कर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब ऑलमोस्ट 127 एपिसोड आता है और तब भी हमें पता नहीं चल जाता कि उसका अपर एडवांटेज रहता क्या है। एपिसोड 127 में जब जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है तब जिराया उसको बताता है कि तुम्हारे पास एक चक्रा नहीं बल्कि 2 चक्रा रहता है, एक तुम्हारा खुद का रहता है और एक दूसरा नाइन टेल्स का रहता है। और तभी भी हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअल में नारुतो का चक्रा कितना रहता है। आगे जाके हमें पता चल जाता है कि नारुतो एक उजुमाकी क्लैन के साथ बिलोंग करता है, उसके फादर 4th होकागे रहता है और फिर उसके पास एक स्पेशल एडवांटेज रहता है। तो यस, वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं तुम्हें इस एस्पेक्ट को ज़रा ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करूं। ये हालांकि एक छोटा वीडियो मैंने बनाया और इसके लिए रिगार्डिंग मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं बनाई, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी मेरे दिमाग में चल रही थी और मैंने सोचा इसे तुम लोग के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूं। तो यस, ये एक शॉर्ट वीडियो थी, और अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को दबा देना। और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए स्नूजी ट्यूब, चाओ।